और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चेयरमैन मेदांता डॉक्टर नरेश त्रेहान इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर त्रेहान, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक जो लक्षण सामने आए हैं वो बहुत हल्के हैं, लेकिन उनकी उम्र और तमाम जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उनकी वजह से उन्हें एहतियातन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। किन चीजों पर इस वक्त डॉक्टर्स की नजर होगी? डॉक्टर त्रेहान। देखो, ये तो डॉक्टर्स को पता है कि क्या उनको जरूरत है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अमिताभ जी को बहुत जल्दी रिकवरी हो और अच्छी तरह से घर वापस आए जल्द से जल्द। तो ये तो डॉक्टर अपनी तरफ से अपनी जो दवाइयां उचित है वो करेंगे। तो इसीलिए ये मेरा वो नहीं है कि मतलब जो उन डॉक्टरों को पता है कैसे ट्रीट करना है, सबको पता है कैसे ट्रीट करना है, तो उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाएगी और जल्दी ठीक हो जाएगी। ये हमारी सबकी, सारे देश की यही शुभकामनाएं हैं, मेरे को लगता है। खास तौर पर ऐसे वक्त पर जो बताया जा रहा है हल्की फुल्की खांसी और बुखार जैसे लक्षण हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है, ऑक्सीजन वाला जो पैरामीटर है, उस पर खास तौर पर ऐसे वक्त पर ध्यान रखा जा रहा होगा। नहीं, देखो, ये फेयर नहीं है मेरे लिए इसके ऊपर कमेंट करना कि क्योंकि अमिताभ जी अच्छे हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने जैसे ये वीडियो भी दिया है कि लोग उनकी अच्छी ध्यान कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है, पर सिर्फ इतना ही है, शुभकामनाएं हैं और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लीज गेट वेल सून। पर आप अगर जो बाकी लोगों, इससे क्या होता है ये मैं आपको बताऊं कि इससे ये नजर में आ गया कि ये संक्रमण जो है किसी को भी हो सकता है। इसमें यही ये वार्निंग है और इस मौके को आप लोगों को इस नजरिए से देखना चाहिए कि अगर जो अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को भी हो सकता है तो हम सबको हो सकता है। और हम डॉक्टर्स तो खास करके सारा दिन इस पे एक्सपोज्ड हैं, पर जनता को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस टाइम, अपनी जो चौकन्ना जो रहना है सारा टाइम, मास्किंग, वो डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तीनों चीजों का जब तक हम सारे लोग देश में मिलके इसका हम वो पालन नहीं करेंगे तो ये डिजीज फैलती जाएगी और ये तो पता भी नहीं लग रहा कि कैसे हो रहा है। लोग केयरफुल भी हैं फिर भी हो जाता है, पर अगर जो केयरफुल नहीं है तो जरूर होगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है ये भयंकर बीमारी है। 90% लोग ठीक हो जाएंगे अपने आप ही, 10% को तकलीफ होगी, उनमें से भी 75% ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 2-3% को जान को खतरा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये तकलीफ में डाल सकती है लोगों को। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें हिंदुस्तान को इस बीमारी से बचाने के लिए हम सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा। ये जनता की लड़ाई है। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स तो फ्रंट लाइन पे हैं जैसे आर्मी होती है, पर असली लड़ाई तो ये सारी जनता की है और जनता लापरवाही ना करे, ये मेरी अपील फिर से है। ये सिर्फ एक ही चीज मैं बार बार दोहराऊंगा। ये अमिताभ बच्चन का पॉजिटिव होना, जैसा आप भी कह रहे हैं, रीइंफोर्स करता है कि खतरा किस तरह से है। आपने भी बताया कि अभी तो पता भी नहीं चल पाता कई बार कि कैसे हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है। हाल ही में रिसर्च भी आई कि शायद अब हवा से फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। जिस स्टेज में इस वक्त देश में है, आपने भी बताया लगभग 2.7% अभी तक जो आंकड़ा है मृत्यु दर देश में है। ऐसे में कैसे इस नए केस के जरिए लोगों को फिर से आगाह करने की जरूरत है सर कि प्रिकॉशन सबसे महत्वपूर्ण है, सोशल डिस्टेंसिंग। जी बोले। एक अच्छी बात मैं बता दूं कि आज के दिन ये ट्रीटमेंट जो है इसकी हर स्टेज के लिए अवेलेबल है। तो इसीलिए आज के दिन जो सर्वाइवल है और ठीक होने का चांस है वो बहुत बढ़ गया है पहले से। अगर जो हम 2 महीने पहले की बात करते, जब ये दवाइयों का हमें नॉलेज भी, ये रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं थी, टीसीजी अवेलेबल नहीं थी, हमें डेक्सामेथासोन भी स्टार्ट यूज होने लगी, ये भी पता लग गया कि ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उसके लिए हेपरिन भी देते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के आज के दिन ये जरूर है कि अगर जो किसी को लगता है तो उसका बहुत अच्छा चांस है कि वो रिकवर कर जाएंगे। तो मैं एक और वार्निंग देना चाहता हूँ, ज्यादा देर घर पे मत रहें। ये मत सोचें कि मुझे 3-4 दिन से बुखार हो रहा है, इससे तो होता ही रहता है। इमीडिएटली जैसे आपको सिम्टम्स हो अपना टेस्ट कराएं और आज के दिन अपने डॉक्टर से, क्योंकि होम आइसोलेशन प्रोग्राम भी अवेलेबल है पर उसमें मॉनिटरिंग होती है,
उसमें पता लग जाता है कि किसको बीमारी बढ़ रही है और किसको हॉस्पिटल में जल्दी लाना है, जो और कौन है जो घर पे रिकवर कर सकते हैं। आज के दिन हमारे पास ये भी नॉलेज है, तो इसीलिए ये जरूरी है कि टेस्ट कराओ, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई इसमें दाग नहीं लगता लाइफ को, सबको हो रहा है। और आपको भी पता होगा कोई ना कोई फैमिली में किसी को, दोस्त को, किसी को हुआ है तो वो रिकवर कर जाते हैं। पर अपना ये ध्यान रखना है कि इसको इग्नोर नहीं करना, छुपाना नहीं है और डॉक्टर से संपर्क करना है रेगुलरली, देखने के लिए कि किसी को जो 5% होंगे, 10% होंगे जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, उनको वो मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जो लेट पहुंचेंगे तो बहुत खतरा बढ़ जाता है। जो ठीक टाइम पहुंच जाएगा, हमारे पास वो दवाइयां हैं जिससे हम ठीक कर सकते हैं हर स्टेज पे। 95-97% वैसे ही हम बचा सकते हैं। जी, एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत ज्यादा स्टिग्मा भी इस बीमारी के साथ अटैच हो रहा था। मुझे लगता है उसके मुकाबले में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अमिताभ बच्चन के घर की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, जहां पर बीएमसी की तरफ से पूरा सैनिटाइज करने के बाद एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। फैमिली की प्राइवेसी का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन अमिताभ बच्चन का खुद सामने आकर बताना और जो आप भी कह रहे थे कि अगर परेशानी है तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बताता है कि स्टिग्मा का भी एक जबरदस्त मुकाबला होगा इस केस के बाद। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। देखो, यही तो सोसाइटी को, मतलब जो जिन लोगों पे बहुत रिस्पेक्ट है, जिनके लिए बहुत इमोशन है कंट्री में, अगर जो वही बता रहे हैं खुद आके, तो ये सबको ये पता लग गया कि अगर जो, मतलब इसमें कोई दाग नहीं है, इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। ये तो ऐसी चीज है जो लगेगी, और अगर जो ठीक इलाज होगा, ठीक तरह से उसकी देखभाल करी जाएगी तो ये चली जाएगी जैसे और बीमारियां आती हैं। पर इसका ये एक फर्क ये है कि बहुत इन्फेक्टिव है, ये फैलती बड़ी जल्दी है। इसका आरओ फैक्टर 3 है, मतलब हर एक शख्स 3 जनों को देगा, और 3 9 को देंगे, 9 27 को देंगे। तो इसीलिए हमें इस चेन को ब्लॉक करना ही है। तो लॉकडाउन के टाइम में ऐसा हुआ था, पर अब अनलॉक करना भी जरूरी था। पर अगर जो जनता अपना ख्याल रखेगी, कोऑपरेट करेगी, अपनी हिफाजत करके, अपनी फैमिली की हिफाजत करके, अपने बुजुर्गों की हिफाजत करके रखेंगे, तो ये काबू में आ जाएगी। ये हमारी उम्मीद है, यही हमारी प्रेडिक्शन है। पर हमें हर शख्स का साथ चाहिए, हर एक नागरिक का साथ चाहिए। अगर जो वो नहीं करते तो उनको पता भी है कि देखो, उनको भी हो जाएगा तो उनकी फैमिली को भी होगा, उनके बुजुर्गों को भी होगा, और किसी की लापरवाही से किसी की जान को खतरा आ जाए तो वो कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। इसलिए मैं तो बार बार एक ही वार्निंग दे रहा हूँ कि हम सबको बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो 3 चीजें हमारा धर्म है, इसका दिन रात पालन करें, और उम्मीद है कि आने वाले 2 4 6 महीने में ये खत्म हो जाएगी। और 4 महीने तो हम ऑलरेडी जूझ चुके हैं। अगर जो हम और अपना सब्र करें, इसके हर जगह समझ लें कि भाई डिस्टेंसिंग रखनी है। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वहीं से अगर हम महाराष्ट्र के पूरे आंकड़े को देखें, देश भर के भी आपने बताया लगभग 2.5% के आसपास मृत्यु दर है। 2,46,000 से थोड़े से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हुए हैं। टेस्टिंग काफी की जा रही है और मृत्यु दर वहां पर भी काफी कम है, लगभग 10,000 के आसपास लोग मरे हैं। जो परिस्थितियां हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रिकॉशंस है, जागरूकता है, वही सबसे बड़ा उपचार है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। धारावी की प्रशंसा, जो धारावी सबसे बड़ा स्लम माना जाता है एशिया का, उसकी प्रशंसा WHO ने भी बाकायदा की है। ये बताता है धारावी का जो जिस तरह से एहतियात वहां पर बरती जा रही है, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो मैं अंत में एक बात बोलना चाहूंगा आपको कि इस संक्रमण के 3 पहलू हैं। एक तो ये हमें पता ही लग गया कि ये फैलेगा और इसके जनता को ही अपने आप को बचाना है। दूसरा, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, जैसे वो ट्रेसिंग, लॉकडाउन, ये सब करके गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही है ठीक ही कर रही है, बिल्कुल। और तीसरा है जो डॉक्टर और नर्सेज और टेक्नीशियंस और सारे जो हमारे साथी हैं, जिनको मुबारकबाद दे रहे थे अमिताभ जी भी, वो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको लड़ना है। तो 3 चीजें अगर जो हम अलाइंड रखेंगे,
पब्लिक अपना काम करे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर सकती करे, और जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो जो कर सकता करे। तो ये मुझे पूरा यकीन है कि इसको शिकस्त होगी, इंडिया जीतेगा, पर हमें सबको इकट्ठा मिलकर लड़ना है। बिल्कुल। और मुंबई में लेकिन लोगों में काफी ज्यादा डर भी एक तरह से, जब इस तरह से वो देखते हैं कि बीमारी आम खास हर किसी को हो रही है, तो उनमें भी बहुत ज्यादा एक पैनिक इससे फैलता है। ये भी बताने की जरूरत है कि जैसा आप शुरू में भी कह रहे थे डॉक्टर त्रेहन, अगर खास तौर पर मुंबई के लोगों को एड्रेस किया जाए कि प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कई जगहों पर, उसको नियंत्रित कर पाना, उस सिचुएशन को, कोरोना के स्प्रेड को संभालना बड़ा चैलेंज रहेगा। डॉक्टर त्रेहन, देखो, पैनिक तो करना नहीं है, पैनिक की कोई जरूरत भी नहीं है। पैनिक में होता है कि अपना संतुलन ही खोज बैठता आदमी, और इधर उसको समझ नहीं आता क्या करूं। हम ये कह रहे हैं कि सीरियसली लेना है इसको। डर होना चाहिए थोड़ा सा दिल के अंदर कि भैया मैं कुछ गलत काम ना करूं जिससे मुझे हो जाए। और मुझे बार बार यही सिखाया गया है कि ये 3 चीजें मैं ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ यही 3 चीजों का पालन मैं करूंगा तो ये मेरे अच्छा चांस है कि हम बच जाएंगे, मेरी फैमिली बच जाएगी, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे बच जाएंगे। जब इतनी क्लियर थिंकिंग है तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर जो हम अभी भी देखते हैं, देखिए जब मास्क पहनना है, मास्क नाक के नीचे नहीं पहनना है क्योंकि सांस तो वहीं से आ रहा है, तो उससे तो फिर भी संक्रमण आप भी ले सकते हो और कोई आपको दे भी सकता है। लोग क्या करते हैं, गलती से बात करते हुए मास्क को खींच देते हैं। वही तो टाइम है जब मास्क की जरूरत है, क्योंकि उसी जब बोलते हैं तभी तो ये बैक्टीरिया ये वायरस निकलता है आपके मुंह से। तो ये वही टाइम है कि अपना मास्क पूरा अच्छी तरह से पहनना है अपने। ये तो हमारे साइंटिफिकली प्रूव हो गया था कि अगर जो एक शख्स को संक्रमण है, दूसरे को नहीं है, वो 3 फुट के डिस्टेंस से कम पे है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, 15 मिनट से कांटेक्ट होगा, तो ये यकीनन बहुत बड़ा चांस है कि जिसको नहीं था उसको लग जाएगा। अगर जो जिसको संक्रमण है उसने मास्क पहना हुआ है और वही 3 फुट का डिस्टेंस कम है और 15 मिनट का कांटेक्ट है, तो ये चांस जो हाई था वो मीडियम हो जाएगा। अगर जो दोनों ने मास्क पहना है और 3 फुट के बीच में है और 15 मिनट का कांटेक्ट है, तो वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये तो प्रूव हो गया कि मास्क से बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरी बात प्रूव हो गई कि अगर 3 फुट पे ऐसा होता है तो अगर जो 6 फुट कर देंगे, 5 फुट कर देंगे आप, तो प्रोटेक्शन और भी बढ़ जाएगी। और तीसरी बात जो बड़ी क्लियर है कि क्योंकि ये सरफेसेस के ऊपर पाया गया वायरस, कि इसको अगर जो हम ज्यादा सरफेसेस को हाथ वगैरह ना लगाए, दिन में 5-6 बार हाथ धो लें साबुन के साथ 20 सेकंड के लिए, और सैनिटाइजर यूज करें जब भी आप कोई स्ट्रेंज, मतलब जो सरफेस आपको छूनी नहीं चाहिए थी वो छुई, तो आप सैनिटाइज करें। यही रूल आपने करना हो तो कुछ है नहीं। अपनी न्यूट्रिशन, अपनी एक्सरसाइज करनी है कि आपका जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे। बिल्कुल। अब इतनी चीजें आप कर लो तो फिर उसके बाद तो ये तो किस्मत की बात है, जो भी कहें कि क्या बात है, लगेगा कि नहीं, पर आप अपनी तो पूरी एफर्ट कर सकते हो कि आप अपने आप को बचा सकते हो।